प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो, इस टॉपिक में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला दिन, दूसरा कार्य क्षमता और कुल काम। कुल काम, डे यानी दिन, डेज। कार्य क्षमता एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और कुल काम यानी टोटल वर्क। भाई दिन, डेज क्या होंगे? जितने दिन में कार्य समाप्त होता है यानी पूरा होता है, यानी कार्य को पूरा करने में लगा समय, उसको क्या कहेंगे हम? दिन। कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी, ये क्या है? भाई एक दिन में कितना कार्य करता है वो उसकी एफिशिएंसी होगी। एक दिन में कितना कार्य करेगा, कुल काम। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए करता है 20 दिन में और बी 30 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कुल कार्य निकाल लेंगे पहले। कुल कार्य, कुल कार्य क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60, यानी कुल कार्य हो गया 60। ठीक है, 20 दिन में करता है तो कुल कार्य 60, एक दिन में कितना करेगा? 3, यानी ये तो है समय का अनुपात और ये है एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात। तो ये कितना काम करेगा? 3। ये 30 दिन में करता है और कुल काम है 60, तो 60 को 30 से भाग देंगे तो 2, यानी ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है 2 काम और कुल काम है 60। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को टाइम कितना लगेगा? 60 को 3 और 2 5 से भाग दे देंगे, यानी कितना होगा? 12 दिन। भाई आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तरीका दूसरा भी है, जिस तरह आप यू भी लिख सकते हो इसको, ए बी 20 30, लेकिन आगे चल के दिक्कत आएगी। एलसीएम ले लिया हमने 60, 2 से 3, 3 से 2, 3 और 2 5, 60 से भाग देंगे तो 60 को 5 से भाग देंगे 12 दिन। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान रहेगा क्यों आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा। इस तरह लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10 15 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। वे 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। वे किसी तरह भी लिख लो, ए बी सी इस तरह भी लिख लो या इस तरह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। 10 15 और 12, ये 10 दिन में, ये 12 दिन, 15 दिन में और ये 12 दिन में। टोटल वर्क क्या होगा? इनका एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 15 और 12 का एलसीएम 60। एलसीएम टॉपिक को पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या, इनका एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 से भाग देंगे, देखो टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क को समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। यानी ए 10 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 60 को 10 से भाग दे देंगे यानी 6। बी करेगा 15 से भाग देंगे तो 4 और सी 12 से भाग देंगे तो 5, यानी ए एक दिन में 6 काम, बी 4 काम और सी 5 काम करता है। कुल काम कितना है? 60। तो तीनों मिलके कितना करेंगे? तीनों का जोड़ दो भाई, एक दिन का काम। एक दिन का काम देखो, 6 और 4 10 और 5 15, तीनों का एक दिन का काम कितना है? 15। काम करवाना कितना है? 60, तो 15 से भाग दे देंगे, 15 चौके 60। तीनों मिलके करेंगे 4 दिन में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं।
ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब की बार क्या बता दिया भाई, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं भाई, और ए अकेला कर सकता है उसको 30 दिन में। पूछा क्या है कि बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आएगा 30, यानी 30 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, हमने टोटल वर्क मान लिया उसको 30 यूनिट कुल कार्य। 10 से भाग देंगे 3, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3। ए अकेला 30 को 30 से भाग देंगे 1, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, ए अकेला करता है 1 काम। तो देखो दोनों मिलकर 3, दोनों में से ए का घटा देंगे तो किसका बचेगा, बी का, यानी ए 1 काम करता है तो बी कितना करता है 2, दोनों मिलकर 3 करते हैं ना। पूछा क्या है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला देखो कुल काम है 30, काम तो सेम रहेगा ना। बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, क्योंकि ए करता है 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बी का बचेगा कितना 2, तो 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 15 डेज, 15 डेज। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर देता है। वे पुत्र को साथ में लगा लिया कार्य पे, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो गया। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। पिछले जैसा क्वेश्चन सेम है ये भी, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। व्यक्ति और उसका पुत्र, यानी पिता पुत्र है वही, तो पिता अकेला करता है उस काम को, भी 5 दिन में वो कर सकता था, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, इसका मतलब क्या हुआ, पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर काम किया है, पिता प्लस पुत्र कितने दिन में कर लिया 3 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 15, 5 से भाग देंगे तो 3, यानी पिता अकेला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, पिता प्लस पुत्र 3 दिन में, 3 से भाग देंगे तो 5, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या भाई, ये एफिशिएंसी है, यानी कार्य क्षमता। पिता करता है 3 काम, पिता और पुत्र दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 5 काम। तो पुत्र अकेले से पूछा भाई, पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखो कुल काम कितना है 15, पुत्र एक दिन में कितना करता है, वे दोनों मिलकर 5 करते हैं, दोनों में से पिता का एक दिन का काम घटा देंगे तो किसका बचेगा, पुत्र का, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी एक दिन में पुत्र 2 यूनिट कार्य करता है। 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 7 से 1/2 दिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा काम करता है, आधा दिन, बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। आप देखते रहो क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन बेसिक करवाना एक बार जरूरी है। ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं किसी काम को 12 दिनों में, ए अकेला उस काम को 20 दिनों में। फिर इसका एक बार एलसीएम निकालो, टोटल वर्क निकालो कितना है, 20 का और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60, 12 से भाग देंगे तो 5, यानी ए और बी मिलकर दोनों करते हैं 5 यूनिट कार्य एक दिन में। 20 से भाग देंगे तो 3, यानी ए अकेला करता है 3 यूनिट कार्य। तो देखो भाई ए और बी का पता चल जाए ना, यहाँ से ए करता है 3 काम एक दिन में और बी करता है एक दिन में, 5 में से 3 घटा देंगे 2 काम, 2 यूनिट कार्य। ठीक है, फिर बोलता है यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो देखो कुल काम कितना भाई 60, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो ए करता है एक दिन में 3 यूनिट कार्य और बी करेगा 5 में से 3 घटा दो 2, यानी ए तो करता है 3 यूनिट और बी करता है एक दिन में 2 यूनिट। फिर क्या बोला है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, तो भाई आधा दिन काम करेगा तो काम भी आधा ही होगा,
तो प्रतिदिन कितना काम करेगा, 2 को 2 से भाग दे देंगे यानी 1। बी करेगा एक दिन में 1 काम, ठीक है, क्योंकि आधे दिन इसकी सहायता करता है ना, तो ए करता है 3 यूनिट कार्य, बी करेगा एक दिन में 1 यूनिट, 3 और 1 4, क्योंकि एक दिन में कुल कार्य कितना होगा 4 यूनिट, तो 60 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 15 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो देखो भाई, पहले बोलता ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में, फिर बोलता बी और सी मिलकर दोनों मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पूछा तीनों एक साथ कार्य करें, तीनों मिलकर, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। एलसीएम लेंगे तीनों का, कितना आएगा 60। 12 से भाग देंगे 5, यानी एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट कार्य करते हैं भाई। बी और सी देखो 15 से भाग देंगे तो 4, सी और ए 20 से भाग देंगे तो 3, ठीक है भाई। ए और बी मिलकर करते हैं 5 यूनिट काम, बी और सी मिलकर करते हैं 4 यूनिट काम, सी और ए मिलकर करते हैं एक दिन में 3 यूनिट काम। ये सभी एक दिन का काम है भाई, ठीक है। तो इस साइड देखो भाई, 2 व्यक्ति है ना, यहाँ भी 2 व्यक्तियों का काम है, ये भी 2 व्यक्तियों का, ये भी 2 व्यक्तियों का, सभी को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो देखो भाई, ये क्या है, ए 2 बार ए है, बी 2 बार बी है, सी 3 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों 2 बार हैं, ठीक है, तीनों ने 2 बार काम इसका मिला हुआ है इसमें। तो कुल काम देखो 5 और 4 9 और 3 12, हमने ये भी जोड़ लिए तो ये भी जोड़ देंगे 12, यानी सभी 2 बार दुगुना काम करें तभी इतना काम होगा। लेकिन तीनों मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर एक बार करेंगे ना काम, तो ये 2 गुना है, तो 2 इस साइड से आएगा तो भाग में 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, क्योंकि 12 यूनिट कार्य तब होता है तभी 2 बार काम करें, ठीक है। लेकिन सभी मिलकर करते हैं तो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे 2 से इसको भाग दे देंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में होगा 6 यूनिट कार्य, ठीक है। और कुल कार्य कितना है 60, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे, एक दिन में करते हैं 6 यूनिट, तो 6 से भाग दे देंगे यानी 10 दिन, तीनों मिलकर करेंगे 10 दिन में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ठीक है। सी अकेले का पूछा भाई, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम लो पहले, 60 10 से भाग करेंगे 6, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे 6 यूनिट कार्य एक दिन में, बी और सी करेंगे 15 से भाग देंगे तो 4 यूनिट कार्य, और सी और ए एक दिन में करेंगे 20 से भाग दो 3 यूनिट कार्य, ठीक है। पूछा क्या है, सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो सी अकेले का कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तीनों का निकालो, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो इसमें देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी हम जोड़ देंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, सभी 2 बार हैं। तो कितना काम होता है एक दिन में, 6 4 10 और 3 13, ठीक है। ए बी सी का तीनों का निकाल लो एक दिन का काम, तो ए बी सी तीनों का निकालेंगे तो 2 इस साइड गुणा में उस साइड जाएगा, तो ये भाग में, यानी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 13/2 यूनिट कार्य। हमें निकालना सी का। सी का कैसे निकालेंगे भाई, टोटल में से
ए और बी का घटा दें तो किसका बचेगा, सी का। तीनों मिलकर करते हैं 13/2 और इसमें से मैं ए और बी का घटा दूं तो किसका बचेगा, सी का। तो ए और बी का एक दिन का कितना काम है, 6 यूनिट, तो 6 इसमें से घटा दो। घटाएंगे तो 6 गुणा 2 12, 13 में से 12 जाएगा 1/2। ये चीज़ मैं आपको भिन्न में सिखा चुका हूँ, ठीक है। 1/2 सी करता है एक दिन में 1/2 यूनिट कार्य। कुल काम कितना है, 60। किससे करवाना है, सी से। तो सी देखो कितना समय लेगा, 60/1/2। 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक दिन में 1/2 यूनिट कार्य करता है ना। तो 60 काम करेगा, 60 गुणा 2 120 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, यानी समाप्त करेंगे। भाई देखो क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में, बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में, तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो 6 दिन में। पूछा क्या है, ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए और सी। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। 8, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24। 8 से भाग देंगे तो 3, यानी ए और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं और टोटल वर्क क्या हमारा 24। बी और सी करेंगे 24 को 12 से भाग दो, 2 यूनिट कार्य, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 से भाग देंगे तो 4 यूनिट कार्य, ठीक है, 4 यूनिट कार्य। पूछा क्या है, ए और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें पहले ए की और सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो भाई तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 4। ए और बी कितना करते हैं मिलकर दोनों, 3। यदि टोटल में से मैं ए बी सी के काम में से ए और बी का घटा दूं, किसका बचेगा, सी का। तो सी का कितना आ जाएगा, देखो टोटल करते हैं तीनों मिलकर 4 यूनिट और ए और बी मिलकर करते हैं दोनों 3 यूनिट। तो सी का कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। सी का कितना आ गया, 1 यूनिट, ठीक है। सी का हमें पता चल गया 1 यूनिट। अब निकालेंगे किसका, ए का। ए का देखो कैसे निकालेंगे, ए और बी, ए बी और सी तीनों का है 4 यूनिट और इसमें से मैं बी और सी का घटा दूं, किसका बचेगा, ए का। भाई तीनों के काम में से 2 का काम घटा दूं बी और सी से का, तो किसका बचेगा, ए का। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ए कितना काम करता है, 2 यूनिट कार्य। पूछा क्या है, ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुल कार्य कितना है, 24 यूनिट। ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए करता है 2 यूनिट और सी करता है 1 यूनिट। दोनों मिलकर करेंगे 2 और 1 3 यूनिट। 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, यानी 8 दिन। दोनों मिलकर कर देंगे उसको 8 दिन में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, यानी दोनों मिलकर उसको 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।